एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर। गांव के किनारे बहती थी एक शांत नदी और पास में फैला था घना बरगद वन। उसी गांव में एक गरीब दंपति हरिराम और गौरी अपनी रोजी रोटी के लिए कचौड़ी सब्जी का ठेला लगाते थे। हरिराम की कचौड़ी का स्वाद लाजवाब था। गर्मा गर्म फूली हुई कचौड़ी, ऊपर से तीखी आलू की सब्जी, हरी धनिया और नींबू की हल्की खुशबू। जो एक बार खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन पता नहीं क्यों अब उनके ठेले पर कोई आता ही नहीं था। उसी गांव में रतन नाम का एक आदमी भी कचौड़ी बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती थी। एक दिन दो ग्राहक आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, रतन की कचौड़ी में वो बात नहीं है, स्वाद तो हरिराम वाली में है। सही कहा, पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद रतन के ठेले की ओर मुड़ जाते हैं। हरिराम पास ही खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल बैठ गया। पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब रतन के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई टोना टोटका कर दिया है? उस रात रतन ने अपना ठेला जल्दी समेट लिया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मालती बोली, सुनिए, आज अमावस्या है, तैयारी हो गई है? हाँ, सब ठीक है जी। पूरे 11 किलो मटन पका लिया है, लेकिन हर बार 11 किलो ही क्यों? रतन धीमे से बोला, क्योंकि मैंने उसे 11वीं तारीख को जगाया था। अब हर अमावस्या को 11 किलो मटन चाहिए। अगर नहीं दिया तो। मालती कांप उठी, आपने उसे जगाया ही क्यों? रतन मुस्कुराया, उसी की वजह से तो हमारा धंधा चल रहा है, वरना हम भी हरिराम की तरह बैठे रहते। बाहर हवा अजीब तरह से सिहर रही थी। अगली सुबह गांव के चौराहे पर वही भीड़ थी। रतन का ठेला चमक रहा था, उधर हरिराम उदास बैठा था। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, विवेक और स्मिता। उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा, यहाँ अच्छा नाश्ता कहाँ मिलेगा? सबसे बढ़िया तो रतन के ठेले पर मिलता है। दोनों वहां पहुंचे। भीड़ देखकर स्मिता बोली, इतनी भीड़, चलो कहीं और देखते हैं। तभी उनकी नजर पास में खड़े शांत ठेले पर पड़ी। देखो, यहाँ कितना साफ सुथरा है। वे हरिराम के पास गए। कचौड़ी खाते ही दोनों बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। फिर पूछा, इतना अच्छा स्वाद है, फिर ग्राहक क्यों नहीं? हरिराम बोला, लगता है रतन ने कुछ रहस्य बना रखा है, लोग खुद खिंच जाते हैं। उधर रतन ये सब देख रहा था। उसी शाम वो एक थैली लेकर बरगद वन की ओर निकल गया। जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी। भीतर से धीमी धीमी बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। हवा भारी हो गई थी। करीब 10 मिनट बाद रतन पसीने से भीगा बाहर निकला। अगली सुबह विवेक और स्मिता फिर नाश्ते के लिए निकले। अजीब है, आज मेरा मन रतन के ठेले पर जाने का कर रहा है। मेरा भी। दोनों हंसते हुए सीधे रतन के पास पहुंच गए। हरिराम दूर से देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। शाम को विवेक और स्मिता हरिराम के घर पहुंचे। हमें शक है, हमने रतन को जंगल की ओर जाते देखा। तो आज सच जान ही लेते हैं। तीनों बरगद वन की ओर बढ़े। हवा ठंडी थी, पेड़ झूम रहे थे। अचानक